बेसिकली हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बैंगलोर बेस्ड है, बट हमारी जो टीम है ऑल ओवर इंडिया में है, डिफरेंट सिटीज़ में है। तो सारा काम तो बैंगलोर से होता है, लेकिन जब म्यूरल्स होता है तो हम डिफरेंट टीम, कहीं बॉम्बे से किसी को एक को लिया, बैंगलोर से किसी एक पर्सन को लिया, दिल्ली से लेके उस सब तीनों को एक साथ करके वहाँ हम पेंटिंग करने जाते हैं। जो अरबानी आर्ट प्रोजेक्ट है, इसका जो हमारी फाउंडर है पूर्णिमा सुकुमार 2013 में एक कोवागम फेस्टिवल अटेंड करने तमिलनाडु गई थी। जब हम ट्रांस की बात करते हैं, ट्रांस का मतलब सिर्फ हिजड़ा चक्का मामू नहीं होता है। इसके अलावा इंडिया में डिफरेंट स्टेट में उनकी अलग अलग आइडेंटिटीज़ है। जैसे हम अगर बॉम्बे की बात करें तो यहाँ जोगती लोग हैं जो यल्लम्मा की वर्शिप करती है। वैसे ही तमिलनाडु में जो ट्रांस है वो अरावन देवता की पूजा करते, तो उनको अरवानी बोला जाता है। तो उन्हीं का वो फेस्टिवल होता है जो 18 दिन तक चलता है। वो अपने आप को दुल्हन की तरह तैयार करके अरावन देवता के साथ शादी करते हैं और शादी करके दूसरे दिन विडो हो जाती है। और इसी कॉन्सेप्ट को एक फिल्मिंग करने के लिए लंदन बेस्ड एक आर्टिस्ट आई थी और पूर्णिमा ने उनका हेल्प करा था। तो जब उस फेस्टिवल को उन्होंने अटेंड किया तो उनके अंदर मन में एक सवाल आया कि जब बाहर से लोग आके इंडिया के कल्चर को इतना अच्छे से कैप्चर कर रही है, उनकी मूवीज़ बना रही है, तो हम इंडिया में रह के भी हम उनको अनदेखा या फिर बस उनको सुन नहीं रहे। तो उसके लिए उन्होंने अपना इनिशिएटिव स्टार्ट किया। क्योंकि पूर्णिमा सुकुमार ऑलरेडी आर्टिस्ट थी, उन्होंने आर्ट की पढ़ाई करी थी, तो उनको लगा आर्ट उनके लिए सबसे बढ़िया तरीका है जो कम्युनिटी को आगे ला के उनको मेन स्ट्रीम में दिखाने का। तो उन्होंने 2016 में स्टार्ट किया फिर अरबानी आर्ट प्रोजेक्ट। मेरे पास तो बहुत सारे एक्सपीरियंस है, स्पेशली बॉम्बे में। हम कोली एक कम्युनिटी है जो फिशरमैन्स हैं, उनके साथ हमने बर्ली कोलीवाड़ा में नेवी का एक बॉल था जहाँ कोली समाज के लिए उनका जहाज और समुद्र उनकी देवी है, भगवान है उनके लिए, उनका रोजगार का भी साधन वही है। तो हम जब उनको लगा हम उनका स्पेसेस को ले रहे हैं या नेवी वाले पेंटिंग बना के हमसे छीन रहे हैं, तो वो सोचने के बाद वो हमसे लड़ने के लिए जब पहला डे में स्केच करने गई हमारी टीम के साथ, तो उन्होंने बोला नहीं इधर कुछ नहीं कर सकते, हम दादा यहाँ के, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हम काम रह के रात को चुपके से स्केच करके आ गए। लेकिन जब प्रोसेस चालू हुआ, वो रोज़ आते देखते बैठ के, उनको भी लगा चलो एटलीस्ट ये ट्रांसजेंडर लोग क्या ही बना के जाएंगे और ये हमारा क्या ही है स्पेस को ऑक्यूपाइड कर पाएंगे। लेकिन धीरे धीरे ये सोच जो है बदलना स्टार्ट हुआ। वहाँ जो अंकल जी थे, जो नेता थे, वो बाद में खुद हमसे आके बात करते हैं कि आपने खाना खाया, इतना धूप में मेहनत कर रहे हो। कभी वो कुछ खाने को लाते, कभी पानी की बोतल, कोल्ड ड्रिंक हमें दे के जाते। तो मुझे लगता है हमने हमारा काम करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि हमें वही तो चाहिए। स्वीकार बहुत ज़रूरी है। हम अगर खुद हमारा एक्सेप्टेंस नहीं है उस समाज में तो हम फिर क्यों ही कर रहे हैं। तो आर्ट एक अच्छा जरिया है हमारे लिए, क्योंकि हर वक्त हम अगर बोल के लोगों को बताएंगे मैं ट्रांस हूँ, मैं हिजड़ा हूँ, मैं का किन्नर हूँ, लोग सुनना पसंद करेंगे, लेकिन सुन के बस इग्नोर करके चले जाएंगे। बाद में वो सोचेंगे भी नहीं उस बारे में। लेकिन जब मैं म्यूरल्स बनाती हूँ कि मैंने ये पेंट किया और लोगों को दिखता है कि हाँ ये ट्रांसजेंडर ने पेंट किया है। पेंट तो हर जगह आर्टिस्ट लोग है हर जगह, लेकिन जब एक बात होती है कि ट्रांस आर्टिस्ट ने पेंट किया है तो उनके लिए लगता है हाँ ये लोग भी कुछ कर सकते हैं। और बस हमने मौका नहीं दिया, शायद उनको गिल्ट में हम डालना शुरू करते कि इनको मौका दिया तो शायद ये लोग भी हमारे तरह काम करते, क्यों सड़कों में भीख मांगते होते, रात को रेड लाइट में खड़े होते। तमिलनाडु में एक फेस्टिवल है नेदल फेस्टिवल, और हमें वहाँ मौका टूटुकुरिन में मौका मिला था। आज से 2 साल पहले हम वहाँ गए थे पेंटिंग करने। हमने 5 बिल्डिंग 3 दिन में कंप्लीट किया था और बहुत जल्दी पेंट, क्योंकि डेडलाइन बहुत फास्ट थी। तो वहाँ पर भी भाषा का बहुत वो था, क्योंकि तमिल लोगों का अपनी भाषा के लिए बहुत प्यार है, तो वो हमें थोड़ा, हम बाहर से उनके लिए ऐसा लगता है। तो लेकिन जब हम वहाँ रोज़ जाना ना करते, वहाँ के जो लोकल, क्योंकि वो स्लम एरिया था, जिस तरह से हमने कन्नागी नगर किया था वैसा ही वो स्लम एरिया था, गवर्नमेंट के बिल्डिंग्स थी, हमने वहाँ पेंट किया। तो लोग रोज़ आते थे और बस बैठ के देखते थे। वो अपनी भाषा में बात करते होंगे कि ये लोग क्यों कर रहे हैं, इनको क्या ज़रूरत है, ये लोग तो बहुत पैसे वाले होते हैं। ये सवाल होते हैं कि ट्रांस लोग के पैसे की कमी नहीं है, लेकिन वो पैसे कहाँ से आते हैं वो उनको थोड़ी पता है। हमारी बहनें क्या काम करती है, किस तरह से सर्वाइव करी खुद को, वो चीज़ नहीं देख पाती। लेकिन फिर बाद में जब फेस्टिवल का आखिरी दिन जब हम पूरा फंक्शन हुआ तो सब लोग आके हम लोग को बहुत बधाइयाँ दे रहे थे कि आप लोग इतना अच्छा काम करते हो, आप लोग के लिए कुछ काम होना चाहिए। तो वहाँ पर वहाँ की जो MP थी, राज्यसभा की MP है कानामुरी मैम, उन्होंने हमें अप्रिशिएट किया और हमें बहुत सबके सामने सम्मानित किया। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि पॉलिटिकल
इश्यूज होंगे ट्रांस के लेके, लेकिन पॉलिटिकल लोग जब इन्वॉल्व होते हैं इन सब चीज़ों में तो शायद तभी हमारा विकास हो सके। वही लीडर्स ही हमें आगे बढ़ा सकते हैं, वही हमारे लिए पॉलिसीज राइट्स ला सकते हैं। हमसे बोल बोल के लड़ सकते हैं, लेकिन जब तक ये जब तक हमारे जो लीडर्स हैं उनके पास हमारी आवाज़ नहीं पहुँचेगी तो बदलना मुश्किल है। इसलिए मेरे लिए अच्छा एक्सपीरियंस था। आज जब हम स्टोरीज़ की बात करें तो मुझे लगता है हमने जहाँ जहाँ आज तक गए प्यार अपनापन देखा है। कहीं फील ही नहीं हो कि हम कहीं कहीं अभी रिसेंटली वेनिस का एक्सपीरियंस बताऊंगी। मैंने वेनिस बिनाले में रिप्रेजेंट किया था। हम लोग ने 5 दिन के अंदर करीब पूरा 100 मीटर वॉल को पेंटिंग किया था। उस वॉल में मुझे लगता है हमारा देश अभी पीछे नहीं, लोग पीछे हैं, लोगों का माइंडसेट पीछे है। मैं जब उन वेनिस की सड़कों में घूमती थी या कहीं खड़ी हूँ, मुझे कोई देख भी नहीं रहा है और मुझे उसकी भी आदत सी होगी कि लोग मुझे देखे जिस तरह आपको रोज़ लोग देखते तो फिर आप ऐसे, मुझे क्रेविंग होती थी कि लोग मुझे क्यों नहीं देख रहे। पहले अच्छा भाव से देख रहे हो, बुरा वाले को वो देख क्यों नहीं रहे आज। लेकिन वहाँ कोई देखने वाला नहीं, आप कौन हो क्या हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जो हो बस अपने में हो, चलते रहो। तो वो एक्सपीरियंस बहुत मेरे लिए अलग, बहुत ज़्यादा अलग था, क्योंकि हम एक देश के अलावा एक कॉन्टिनेंट में, दूसरे कॉन्टिनेंट में थे और अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे थे एज ए ट्रांस वुमेन आर्टिस्ट के तौर पे।